ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नया सम करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो डिसॉल्यूशन में किस तरह करना होता है, बराबर कि नहीं। ओके, वहाँ पे पेज नंबर 234, 235 और 236 पे जो भी कुछ दिया हुआ है वो आप लोग रीड करो। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये कैसा होता है। देखो, जब सारे पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं डिसॉल्यूशन में, तब आपको क्या करना होता है, आपको जो भी जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उनके अकाउंट बनाने होते हैं सेपरेट। मतलब अभी तक हम लोग लाइबिलिटीज़ कहाँ लिखते थे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे, पर अभी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखना है, अभी उनके सबके अकाउंट्स बनाने। और एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है आपको? डेफिशिएंसी। मतलब जितना हम लोग पैसा नहीं दे सकेंगे वो सब कुछ डेफिशिएंसी अकाउंट में जाता है। लास्ट में देखो, अभी अब जितने भी अपन ने सम किए थे वहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होता है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे पहले जैसे अपना नॉर्मल क्वेश्चन होता है जो आज तक आपने पढ़ा है, वैसा ही द बैलेंस शीट ऑफ रूपाली, दीपाली एंड मिताली हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 वॉज एज फॉलो। फिर उन्होंने कैपिटल दिया है, रूपाली, दीपाली, सैंड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन। फिर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद चार्ज ऑफ स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब स्टॉक जो है वो उन लोगों ने ले ली। फिर देखो, फिक्स असेट, गुडविल, स्टॉक, बैंक और मिताली का कैपिटल है। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखा है, फिक्स असेट्स वेयर सोल्ड फॉर 1,80,000, स्टॉक रियलाइज 1,04,000, रियलाइजेशन अमाउंट ₹6,000। इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। और अभी अपने को ये बनाना है। ठीक है, एज़ यूजुअल सबसे पहले मैंने सारे अकाउंट्स बना के ले लिए हैं। अभी सबसे पहले मैं पोस्टिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले रियलाइजेशन में हमेशा की तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैंड्री असेट्स, टू सैंड्री असेट्स। ओके, तो सैंड्री असेट्स में कौन कौन जाएंगे? फिक्स असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, आपका जो फिक्स असेट्स है वो है 2,18,000, 2,18,000। सेकेंड, गुडविल 60,000, गुडविल 60,000। उसके बाद स्टॉक 1,20,000, स्टॉक 1,20,000। उसके बाद बैंक, अभी बैंक जो होता है वो हमेशा बैंक के डेबिट में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो बैंक कितना है आपका? 2,000। ठीक है, और फिर लिखा है कैपिटल अकाउंट मिताली, तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड में जाके क्या लिखना है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और मिताली में आपको लिखने हैं, कितने लिखने हैं मिताली में? 40,000। क्लियर? ओके, अब हम लोग लाइबिलिटी साइड में आते हैं। लाइबिलिटी साइड में भी कैपिटल अकाउंट दिया है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि उनका लाइबिलिटी साइड में, इसीलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। रूपाली का 60,000 और दीपाली का 40,000। मिताली का डेबिट बैलेंस था इसलिए डेबिट में लिखा। फिर सैंड्री क्रेडिटर्स, अभी देखो सैंड्री क्रेडिटर्स का मैंने अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्रेडिट साइड में कितना है? 2,40,000। नॉर्मल सिचुएशन में ये रियलाइजेशन के कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड में जाता है, पर अभी ये सारे पार्टनर्स जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। बैंक लोन, अभी बैंक लोन क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, कितना आपका? 1 लाख है। ओके, 1 लाख। क्लियर? तो ये सब हो गया। अभी मतलब ये सारी पोस्टिंग अपन ने कर ली। अब उन्होंने क्या लिया? असेट्स रियलाइज होते हैं। जब असेट्स रियलाइज होते हैं तो आप लोग क्या करते हो? यहाँ पे लिखते हो बाय बैंक अकाउंट। क्लियर? अब बैंक अकाउंट में उन्होंने क्या लिखा है? फिक्स असेट्स। तो हम लोग का फिक्स असेट्स कितना रियलाइज हुआ? तो हमारा फिक्स असेट्स रियलाइज हो गया 1,80,000, 1,80,000। और हमारा स्टॉक रियलाइज हुआ 1,04,000, पर हम लोग 1,04,000 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4,000 ही यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि वो जो 1 लाख है वो बैंक लोन स्टॉक से सिक्योर था। तो यहाँ पे अपन को लिखना है टू जो बैंक को हम लोग ने स्टॉक का पैसा दे दिया। कितना पैसा था स्टॉक का? 1 लाख। बराबर कि नहीं? या फिर आप सीधा बैंक अकाउंट लिख दो तो भी चलेगा, बराबर कि नहीं? ओके, मतलब अपन ने उसको स्टॉक को क्या दे दिया? पूरा का पूरा पैसा दे दिया।
तो टू बैंक अकाउंट लिखना सीधा, टू बैंक अकाउंट स्टॉक रियलाइज, स्टॉक रियलाइज्ड, इस तरह लिखना, ठीक है, 1 लाख। क्लियर? ओके, तो इस तरह आपका बैंक ने अपना पैसा ले लिया 1 लाख, क्लियर हो गया बैंक का 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे अपना 1,84,000, ठीक है, 1,84,000। तो बैंक में 1,84,000, तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हम लोग कैसा लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? कितना अपना हो गया, 1,84,000, बराबर ना, क्योंकि सॉरी असेट्स रियलाइज हुए, रियलाइज्ड, बराबर है। प्लस टू रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो कौन सा है, स्टॉक का 1 लाख, बराबर है कि नहीं। और फिर हम लोग ने स्टॉक का पैसा दे दिया विथ बाय बैंक लोन, बैंक का लोन पेड कर दिया, बराबर ना, कितना, 1 लाख। ओके ओके, लोन सिक्योर्ड बाय स्टॉक, तो दे दिया उसको, ये इस तरह आपका आएगा। ओके, अब ये खत्म हो गया, सब हो गया। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000, तो हम लोग यहाँ पे जाके हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 6,000। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे बैंक अकाउंट में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर लिखेंगे हम लोग 6,000। क्लियर? असेट्स 6,000। ओके, अब ये ख़त्म हो गया। अच्छा, इसका टोटल बाकी है वो मैं कर लेता हूँ। ओके, 3,98,000 ख़त्म। फिर हम लोग इसकी 3,98,000 प्लस 6,000, फिर अपना रियलाइजेशन का लॉस कितना हो गया वो हम लोग चेक करते हैं, बराबर ना। 3,98,000 प्लस 6,000, तो वो हो गया 4,04,000, और फिर 4,04,000 में से 1,84,000 माइनस होंगे, 84,000 माइनस हुए, तो लॉस हो गया 2,20,000। ओके, हो बैंक अकाउंट स्टॉक 1,000, ठीक है, 1 लाख, तो कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है। ओके, तो ये आपका लॉस हो गया 20,000। ठीक है, तो बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर तीनों का नाम लिखना है आपको, रूपाली, दीपाली, मिताली, रूपाली, दीपाली और मिताली, और उनका रेशियो में अपने को डिवाइड करना है 2:1 में, तो डिवाइड बाय 5। ओके, 24,000 इंटू 2, 48,000, ये क्या हो गया, रियलाइजेशन का लॉस हो गया, ठीक है। फिर ये जो लॉस है वो हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, ठीक है, 48,000 और 24,000। क्लियर? अब अपने को क्या करना है, ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है इसको हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है
बराबर ना। अभी देखो हमारे पास कितना पैसा है वो चेक करना है, उतना पैसा अपने को क्रेडिटर्स को देना है, क्योंकि उतना ही हम लोग कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बैंक अकाउंट को क्लोज कर देने का। देखो मेरे पास इतना पैसा था, कितना था 1 लाख 2 लाख 2,86,000 था, बराबर है। फिर 2,86,000 में से 1,06,000 चले गए, तो 2,86,000 में से 2,86,000 माइनस कितने हो गए 1,06,000, तो बचे 1,80,000। मतलब हम लोग क्रेडिटर्स को 1,80,000 दे सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, बराबर है, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, मतलब इतना ही दिया बैलेंसिंग अमाउंट, क्योंकि इतना ही पैसा हमारे पास बचा है। फिर क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,80,000। अब क्या हुआ यहाँ पे ऐसा हुआ कि हमको उन लोगों को 2,40,000 देने थे, बराबर है, क्रेडिटर्स को, पर हम लोग दे कितना सके, यहाँ पे देखो 2,40,000 देने थे, पर हम लोग ने सिर्फ 1,80,000 ही दिया। इसका मतलब हम लोग के पास 60,000 कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये डेफिशिएंसी अकाउंट हो जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट, क्योंकि इतना पैसा हम लोग उनको नहीं दे सके। फिर डेफिशिएंसी अकाउंट में आ जाओ और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, ओके, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना 60,000। अब हम लोग को क्या करना है, इनको क्लोज करना है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे 60,000 और 40,000 क्लियर, ओके। अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे ये साइड बड़ी है, इनका 48,000 और इसका 64,000 आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आपका 48,000 लिखा और यहाँ पे 64,000 लिखा, क्लियर। तो यहाँ पे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, तो ये कितना आ रहा है 8,000 और ये आ रहा है 64,000, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो देखो ये कौन से साइड में आया, डेबिट बैलेंस बढ़ा है, तो एक क्रेडिट साइड में आया, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाने का और लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बराबर है। और फिर लिखना है आपको दीपाली 8,000 और मिताली 64,000, तो कितना हो गया 72,000, ओके 72,000। अब देखो रूपाली का क्या हो गया, रूपाली की क्रेडिट साइड बढ़ी है 60,000, ठीक है, यहाँ पे 60,000, तो 48,000 आ रहा है, तो अपना डिफरेंस कितना आ रहा है 12,000 का। ये भी इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है, ओके, बैलेंसिंग फिगर। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रूपालीज कैपिटल अकाउंट 12,000। अभी इसको क्या करना है, आपको टैली करना है। देखो ये कितना हो गया 72,000, ये कितना हो गया 72,000। इस तरह ये पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी का सम अपने को आता है करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा इंसॉल्वेंसी का अपना क्या हो गया, सम हो गया, देखो, ठीक है। फिर से एक बार, मतलब ये फर्स्ट सम था, इसलिए थोड़ा मतलब समझने में थोड़ा ये हो जाएगा, नेक्स्ट सम में और एक अपने को पता चल जाएगा कि कैसा करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इंसॉल्वेंसी का, ओके। इंसॉल्वेंसी में सब का सब मतलब पूरे अकाउंट्स, मतलब जितनी लाइबिलिटीज़ होती है वो सारे अकाउंट्स आपको बनाने होते हैं, ओके। और नॉर्मल क्वेश्चंस में अपने को रियलाइजेशन के क्रेडिट में अपने को पोस्ट करते हैं, ओके। सो ये अपना सम है क्वेश्चन नंबर 11। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहा हूँ।